Good morning, all the students of class 10. My dear students, I have been teaching all of you your most important chapter syntax. बच्चों, मैं तुम सभी लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर सिंटेक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसके बारे में हमने कल कुछ चर्चा किया था और अब आज आगे देखते हैं। तो सिंटेक्स के संबंध में अगला जो नियम कहता है वह यह है कि यदि दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए और दोनों नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड। यहाँ पर द पोएट एंड पेंटर एक ही व्यक्ति को सूचित कर रहा है, लेकिन यह पता लगाना कि किस स्थिति में एक ही नाउन का बोध हो रहा है और किस स्थिति में दो नाउन का बोध हो रहा है, तो इसमें मूल रूप से आर्टिकल के प्रयोग के आधार पर निर्णय लिया जाता है। जैसे द पोएट एंड पेंटर है तो एक ही का बोध करा रहा है, लेकिन द पोएट एंड द पेंटर जब जुड़ जाएगा तो दो का बोध कराएगा, और ऐसी स्थिति में वर्ब भी मेरा प्लुरल होगा। तो याद रखेंगे, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है और आर्टिकल का प्रयोग यदि एक के पहले हो तो वर्ब सिंगुलर, और आर्टिकल का प्रयोग यदि दोनों के पहले हो तो वर्ब प्लुरल होता है। नेक्स्ट जो रूल है वह है कि यदि दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, ठीक है, और दोनों यदि एक दूसरे के पूरक हों, पूरक कहा जाता है एक दूसरे पर आश्रित हों, वैसी स्थिति में वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे एयरली टू बेड, एयरली टू राइज, दो क्रिया है, प्रातः काल बिछावन पर जाना और प्रातः काल उठना, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप एयरली नहीं जाइएगा तो एयरली राइज नहीं कीजिएगा। तो एयरली टू बेड, एयरली टू राइज इज गुड फॉर हेल्थ। सुबह जागना और सुबह सोना, जल्दी सोना और जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से कोई नाउन यदि एंड से भी जुड़ते हैं तो कभी सिंगुलर वर्ब और कभी प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब नियम के ऊपर आप ध्यान अवश्य ही रखेंगे। अगला है कि यदि दो सिंगुलर नाउन को और आइदर और नाइदर, और आइदर या नाइदर से जोड़ा जाता है, नाइदर नॉर से जोड़ा जाए तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर वर्ब आता है यदि दो नाउन को आइदर और, नाइदर, नॉर और इत्यादि शब्द से जोड़ें तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे नाइदर सीता नॉर गीता वाज प्रेजेंट देयर। नहीं तो सीता और नहीं गीता वहाँ उपस्थित थी। आइदर राम और श्याम वाज कमिंग। या तो राम या श्याम आ रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यदि दो नाउन को आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़ा जाता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। यदि दो नाउन को आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़ा जाता है, ठीक है, और उसमें से एक नाउन यदि सिंगुलर और एक प्लुरल हो तो सबसे पहले आप सिंगुलर नाउन का प्रयोग करें
उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करें और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करें। जैसे मान लेते हैं कि आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग हॉकी, या तो राम या उसके दोस्त लोग हॉकी खेल रहे हैं। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वेयर प्रेजेंट इन द फंक्शन, नहीं तो टीचर, नहीं तो प्रिंसिपल और नहीं शिक्षक लोग फंक्शन में उपस्थित थे। तो ये आपने देखा कि किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का जब समावेश होता है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन का समावेश होता है, तो वर्ब की क्या स्थिति होती है। और अगला जो आप देखेंगे कि दो नाउन को यदि आइदर और या नाइदर नाउन से जोड़ा जाता है, जो नाउन या प्रोनाउन को आइदर और या नाइदर नाउन से जोड़ा जाता है, जनरली आप प्रोनाउन की कंडीशन देखेंगे तो वर्ब का प्रयोग अंतिम वाले नाउन के अनुसार, अंतिम वाले प्रोनाउन के अनुसार किया जाता है। जैसे आइदर यू और आई एम टू गो देयर, आइदर यू और आई एम, यहाँ पर आई के साथ एम आया है, यानी या तो तुम और मैं वहाँ जाने वाला हूँ। एक नंबर 1 चीज़ है कि कलेक्टिव नाउन पर ज़रा सा आप विचार करेंगे। कलेक्टिव नाउन जैसे कमिटी हुआ, क्राउड हुआ, मॉब हुआ, सोसाइटी हुआ, असेंबली हुआ, पार्लियामेंट, काउंसिल, क्रू, स्टाफ, ज्यूरी, फ्लीट, मेजॉरिटी, ये सब का प्रयोग यदि समान अर्थ में होता है तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर आता है। जनरली आप ध्यान रखेंगे कि कलेक्टिव नाउन यदि है तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें। जैसे द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल, आर्मी वाज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर, आर्मी को बॉर्डर पर डिप्लॉयड किया गया, नियुक्त किया गया। लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह एक्शन नहीं लेती है बल्कि डिवाइडेड प्रतीत होते हैं तो प्लूरल वर्ब लगाया जाता है। जैसे द जूरी आर डिवाइडेड इन ओपिनियन, जूरी मतलब होता है जजों के समूह अपने विचारों से विभाजित है, मतलब एक का बोध नहीं हो रहा है, अलग अलग का बोध होता है। अगला चलिए, निश्चित मात्रा, निश्चित वजन, निश्चित मात्रा, निश्चित वजन के अर्थ में वर्ब यदि नाउन यदि प्लूरल भी हो तो सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे 5 किलोमीटर इज नॉट ए हेवी वेट, जैसे 5 किलोमीटर कोई भारी वजन नहीं होता है। 6 माइल इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, 6 माइल की जो दूरी है वह लंबी दूरी नहीं है। वैसे तो आप देखेंगे तो 6 माइल प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए, लेकिन निश्चित है 6 माइल फिक्सेशन का बोध करा रहा है, इसलिए इसके साथ जो है आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। आपको अब अगला जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और वह यह है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि आपको देखने में प्लूरल मालूम होते हैं लेकिन उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। याद रखेंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल मालूम होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है।
जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, गैलोज, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, वेग्स, एल्म्स, ईटीसी। ये सब शब्द आप देख रहे हैं, सबके अंत में एस लगा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि यह प्लूरल है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये सिंगुलर ही होते हैं और उनके साथ वर्ब सिंगुलर आता है। जैसे फिजिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, बिलियर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग गेम। इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। इनके साथ आप कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग न करें। और अगला जो है ईच एवं एवरी, तो याद रखिएगा कि ईच एवं एवरी के साथ कोई नाउन आता है और पुनः उस नाउन को एंड से जोड़ दिया जाता है। ईच या एवरी के साथ कोई नाउन आया, फिर एंड आया, फिर कोई नाउन और प्रोनाउन आया, तो आपको देखने में थोड़ा सा प्लूरल का भाव झलकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। और इसके साथ आप वर्ब का जो प्रयोग करेंगे वह सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे ईच बॉय एंड गर्ल हैज़ टू अटेंड द फंक्शन, ईच बॉय एंड गर्ल हैज़ टू अटेंड द फंक्शन। प्रत्येक लड़का और लड़की को फंक्शन अटेंड करना पड़ता है। और अगला जो आप देखेंगे तो कुछ नाउन देखने में सिंगुलर मालूम पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में वे सिंगुलर नहीं होते हैं, बल्कि प्लूरल होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे डजन, 100, मिलियन, कैटल, पीपल, स्कोर, 1000, जेंट्री, पुलिस, पेसेंट्री, कंपनी, अल्फ़ाबेट, प्रोगेनी, ऑफस्प्रिंग, क्लर्जी, इन्फेंट्री, ईटीसी। तो इन शब्दों के साथ आप प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करें। अभी ये सब रूल को आपको चला रहे हैं, इसको याद करेंगे, उसके बाद पुनः इस पर प्रैक्टिस का कार्यक्रम चलेगा। थैंक यू।